वेलकम फ्रेंड्स। अब हम बीएससी सेकेंड ईयर में सीक्वेंस एंड सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक है टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स उसमें आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट वन जो है वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देखिए, क्योंकि बेसिक्स की ज़रूरत पड़ेगी और बेसिक्स एक दूसरे से लिंक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब हम पढ़ेंगे अनबाउंडेड बिलो सेट। अब उससे पहले हम पढ़ चुके हैं सेट्स में फाइनाइट सेट पढ़ा, इनफाइनाइट सेट पढ़ा, फिर हमने इंटरवल पढ़ा, फिर हमने सबसेट पढ़ा, फिर उसके बाद हमने बाउंडेड अबाउ सेट पढ़ा, फिर अनबाउंडेड अबाउ सेट पढ़ा, फिर बाउंडेड बिलो सेट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे अनबाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। तो अब देखिए अनबाउंडेड बिलो सेट को समझने के लिए एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देखिए हमने क्या देखा था, हमने बाउंडेड अबाउ सेट में क्या देखा था, ठीक है ना। तो बाउंडेड अबाउ सेट में हमने क्या देखा था, आप समझना अच्छे से। बाउंडेड अबव सेट में हमने क्या देखा था, और जिन्होंने देख लिया उनका रिवाइज हो जाएगा। बाउंडेड अबव सेट में हमने क्या देखा था, बाउंडेड अबव सेट क्या होगा कि अगर हमारे पास एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का, तो हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए K1 वो सेट के हर एलिमेंट से बड़ा हो या फिर किसी भी एक एलिमेंट के वो बराबर हो। और जिस एलिमेंट के बराबर होगा, तो मान लो जैसे कि हम कोई सेट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये हमने एक सेट ले लिया, ठीक है। ये हमने एक सेट ले लिया, ठीक है। तो इस एग्जांपल से आप समझिए बाउंडेड अबव सेट को। बाउंडेड अबव सेट में मैंने क्या बताया, हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो सेट के हर एलिमेंट से बड़ा हो या किसी एक एलिमेंट के बराबर हो, ठीक है ना। तो K1 जो हमें मिलेगा इसको हम बोलेंगे अपर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड बोलेंगे हम इसको, ठीक है। और ये x लेस देन इक्वल टू K1, ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉलो होनी चाहिए। मतलब हमने सेट का कोई भी एलिमेंट उठाया और चेक करके देखा क्या वो सेट K1 से छोटा है या फिर K1 के बराबर है, ठीक है ना। और x किससे बिलोंग करता है, s से। मतलब कोई भी एलिमेंट हम ले ले सेट का, ठीक है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, सेट का कोई भी एलिमेंट हमने लिया। तो अब यहाँ पे चेक करके देखिए, हम यहाँ पे 5 ले, ठीक है ना। 5, तो 5 हमने लिया, तो 5 जो है सेट के हर एलिमेंट से बड़ा है, तो 5 जो है सेट के हर एलिमेंट से बड़ा है। तो यहाँ से देखिए ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। कोई भी एलिमेंट लिए, 1 लीजिए, 1 5 से छोटा है, ठीक है। 2 भी 5 से छोटा है, 3 भी 5 से छोटा है, 4 भी 5 से छोटा है, लेकिन 5 5 के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। तो 5 हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा सेट का। जरूरी नहीं है कि जो अपर बाउंड होगा हमारे पास, मतलब K1 वो सेट से बिलोंग करे, ना भी बिलोंग करे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। हमने ये इंटरवल ले लिया, ओपन इंटरवल, ठीक है। तो इस ओपन इंटरवल में 1 2 ओपन इंटरवल में हमारे पास 2 क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा सेट का, ठीक है। 2 हमारे पास सेट का अपर बाउंड हो जाएगा और ये सेट से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। और अगर हम ले ले 1 2 ओपन इंटरवल, 1 2 क्लोज इंटरवल ले ले, तो इसमें 2 अपर बाउंड हो जाएगा, वो सेट से बिलोंग करेगा, ठीक है। हो गई ये कंडीशन। तो ये हो गया बाउंडेड अबाउ सेट। अगर हम बात करें ऐसे ही अनबाउंडेड अबाउ सेट की, तो हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिससे कि सेट का हर एलिमेंट छोटा हो, ठीक है। जैसे कि हम बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप देख सकते हो 1 2 3 4 सोन अप टू इनफाइनाइट तक जाएगा ये, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट है, तो हमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो सेट के हर एलिमेंट से बड़ा हो, ठीक है ना। आप इस कंडीशन को ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा हमारे पास अनबाउंडेड अबाउ सेट। ऐसे ही अगर हम बाउंडेड बिलो सेट की बात करें, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा बाउंडेड अबाउ का, ठीक है। तो मैं ऊपर वाले को रब कर देता हूँ। अब देखिए जैसे कि अगर हम बात करें बाउंडेड बिलो सेट की बात करें, तो उस केस में क्या होगा, अगर एस हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का, तो हमें एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए K1 सच दैट जो K1 है वो सेट के हर एलिमेंट से फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, कि हमने कोई भी एलिमेंट लिया। जैसे कि फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ, वही एग्जांपल ले लेते हैं हम, वो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने s को क्या ले लिया, एक सेट ले लिया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हमें एक ऐसा रियल नंबर चाहिए, ठीक है, जो सेट के हर एलिमेंट से छोटा हो, ये वाली कंडीशन होगी। K1 एक ऐसा रियल नंबर होना चाहिए जो सेट के हर एलिमेंट से छोटा हो। तो अगर मैं 1 की बात करूँ, ठीक है, 1 K1 की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा और इसको हम बोलेंगे लोअर बाउंड, ठीक है। 1 को हम बोलेंगे लोअर बाउंड, ठीक है। तो 1
x लेस देन इक्वल टू 1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि अगर हम कोई भी एलिमेंट सेट का उठा के देखें, 2 को देखें, 2 1 से बड़ा होगा, 3 भी 1 से बड़ा होगा, 4 भी 1 से बड़ा होगा, 5 भी 1 से बड़ा होगा, लेकिन 1 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो मतलब हमने सेट का कोई भी एलिमेंट उठाया वो या तो इस K1 से बड़ा हो या फिर इसके बराबर भी हो सकता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो सेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हमारे पास है अनबाउंडेड बिलो सेट, ठीक है। तो अनबाउंडेड बिलो सेट में देखिए डेफिनेशन क्या है, ये मिट गया। ए नॉन एम्प्टी सबसेट S ऑफ रियल्स इज सेड टू बी अनबाउंडेड बिलो इफ वी कैन नॉट फाइंड ए रियल नंबर K सच दैट, कि सेट का कोई भी एलिमेंट हम उठा के देखें वो K के बराबर हो या उससे बड़ा हो, ठीक है ना। सेम कंडीशन हो गई बाउंडेड वाली, लेकिन मिलना नहीं चाहिए हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की अगर हम बात करें, सॉरी सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं माइनस 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 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 सोन अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमें ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा जो सेट के हर एलिमेंट से छोटा हो। आप कोई भी नंबर उठा के देख लीजिए, उससे छोटा कोई ना कोई नंबर हमें मिल जाएगा इस सेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अनबाउंडेड बिलो सेट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइए, उसका रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी आपको दूंगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए, ओके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है बाउंडेड सेट, ठीक है ना। बाउंडेड सेट, बाउंडेड सेट क्या होगा अब हमारे पास, तो बाउंडेड सेट हमारे पास क्या हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, अगर हम रियल नंबर लाइन ड्रॉ करें और ये हमने मान लो सेट ले लिया, ये सेट ले लिया हमने, ठीक है। और ये हमने देखा कोई, ये हमने लिया K1 और ये K2 लिया। तो अब आप यहाँ पे देखिए, हमने बाउंडेड सेट देखा और अनबाउंडेड सेट देखा, बाउंडेड बिलो अनबाउंडेड बिलो ये देखे हमने। तो अब बात आती है बाउंडेड सेट की। तो बाउंडेड सेट वो होगा जो जिसमें हमें नीचे से भी और ऊपर से भी, ठीक है ना, दोनों कंडीशन वाले बात मिले, ठीक है। तो यहाँ पे K1 तो हमारे पास हो जाएगा लोअर बाउंड और K2 क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक नॉन एम्प्टी सबसेट रियल्स का, उसको हम बाउंडेड बोलेंगे अगर हमें 2 रियल नंबर मिल जाए K1 और K2, ठीक है। कैसे कि जो सेट है, जो K1 है वो सेट के हर एलिमेंट से छोटा होना चाहिए और K2 सेट के हर एलिमेंट से बड़ा होना चाहिए। मतलब अगर हमने सेट का कोई भी एलिमेंट उठाया तो वो क्या होना चाहिए, K1 सेट का हर एलिमेंट K1 से तो बड़ा होगा, ठीक है, क्योंकि K1 सेट के हर एलिमेंट से छोटा है या किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के बराबर है। और दूसरा कि जो X है, मतलब सेट का कोई भी एलिमेंट उठाया वो K2 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये वाली कंडीशन तो हो जाएगी बाउंडेड अबव सेट की और ये वाली कंडीशन हो जाएगी बाउंडेड बिलो सेट की। मतलब बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो, तो ऐसा सेट हमारे पास क्या हो जाएगा, बाउंडेड सेट हो जाएगा, ठीक है। और जो K1 और K2 के बीच में जो भी एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं ये हमारे पास बाउंडेड सेट की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। हो गई हमारे पास। अब अनबाउंडेड, अब देखिए अनबाउंडेड सेट की बात करें हम, तो अनबाउंडेड सेट में क्या हो जाएगा। अब देखिए इसको आप इजीली समझ सकते हैं। अनबाउंडेड सेट में क्या हो जाएगा, या तो हमारे पास ये वाला ना मिले, ठीक है, या फिर ये वाला ना मिले, या फिर दोनों ना मिले, ठीक है ना। मतलब अनबाउंडेड सेट क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सेट हमारे पास होगा या तो वो बाउंडेड अबव ना हो, ठीक है ना, मतलब अनबाउंडेड अबव हो, ठीक है, या फिर अनबाउंडेड बिलो हो, या फिर बोथ हो, ठीक है ना। तो ऐसा केस हमारे पास क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड सेट का हो जाएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए जो हमने अभी तक पढ़ा है जस्ट उसका बेसिक यूज होगा और हम आसानी से इसको समझ पाएंगे कि S हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का, तो एक रियल नंबर K होगा हमारे पास, उसको हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है, अगर K जो है वो सेट से बिलोंग करे, पहली बात, ठीक है।
और k जो है सेट के हर एलिमेंट से बड़ा हो। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने सेट ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। एक दूसरा सेट भी लेते हैं, दोनों से हम अच्छे से समझेंगे। एक दूसरा सेट हमने ले लिया, ये हमने ले लिया इंटरवल, और ये सेट ले लिया, ठीक है। ये सेट हमने एस ले लिया, ये कोई इंटरवल ले लिया, ठीक है। अब देखिए ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा कि हमारे पास एस एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का, तो एक रियल नंबर k को हम बोलेंगे सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट। कि पहली बात तो k जो है वो सेट से बिलोंग करना चाहिए, मतलब ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो है वो सेट से बिलोंग करेगा। फर्स्ट कंडीशन, ग्रेटेस्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू दी सेट, और वो सेट के हर एलिमेंट से बड़ा हो। तो मतलब अगर हमने ये सेट लिया 1 2 3 4 5, तो 5 हमारे पास सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, तो 5 जो है वो सेट से बिलोंग कर रहा है, पहली कंडीशन। दूसरी बात, ये सेट के हर एलिमेंट से बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। हो गई बात। अब दूसरी बात क्या है कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है ना तो वो यूनिक होगा, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो यूनिक होगा, मतलब सेट का सबसे बड़ा एलिमेंट तो एक ही हो सकता है ना, एक से ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना। तो 5 जो है ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट है और ये यूनिक है, ठीक है। अगर हम बात करें 1 2 सेट की, ठीक है ना, 1 2 इंटरवल जो है हमारे पास, ये सेट भी होगा, इसमें इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें देखिए, इसमें हमें ऐसा कोई एलिमेंट मिल रहा है जो सबसे बड़ा हो, नहीं है हमारे पास यहाँ पे। अगर ये ऐसे होता 1 2, तो 2 हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट होता इस सेट का, लेकिन इसमें ये ओपन इंटरवल है इसलिए हमें नहीं मिल रहा। तो ये हमारे पास इस सेट में ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर किसी सेट का एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा। ये वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं लीस्ट एलिमेंट की। तो जैसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, इसका जस्ट अपोजिट हमारे पास क्या हो जाएगा, लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। लीस्ट एलिमेंट इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम सेट ले लें, मान लो एस हमने सेम ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एस हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल्स का। तो हम कोई रियल नंबर ले लेते हैं k1, उसको हम लीस्ट एलिमेंट बोलेंगे। कब? पहली बात तो k1 सेट से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा सेट का हर एलिमेंट k1 से बड़ा हो, मतलब k1 सेट के हर एलिमेंट से छोटा हो, ठीक है ना। k1 सेट के हर एलिमेंट से छोटा हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हैं 1 जो है सेट के हर एलिमेंट से छोटा है, 1 लेस देन x हमारे पास सेट का कोई भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, फॉर ऑल x, ठीक है ना। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो 1 है सेट के हर एलिमेंट से छोटा है, तो 1 को हम क्या बोल देंगे, लीस्ट एलिमेंट बोल देंगे। और सेम कंडीशन हमारे पास होगी कि अगर लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो क्या होगा, यूनिक होगा, ठीक है। जैसे कि हम दूसरी बात करें, जरूरी नहीं है कि लीस्ट एलिमेंट सेट के लिए एग्जिस्ट करे ही। अगर हम यहाँ पे देखें 1 2, ये हमने लिया क्लोज इंटरवल और ये ले लेते हैं हम ओपन इंटरवल। तो देखिए इस क्लोज्ड इंटरवल के लिए तो 1 हो जाएगा लिस्ट एलिमेंट, लेकिन इसमें हमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जो सेट के हर एलिमेंट से छोटा होगा, ठीक है। 1 2, देखिए आप यहाँ पे समझिए 1 2, हमें एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो सेट के हर एलिमेंट से छोटा हो। तो हम ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते। मान लो हमने ले लिया 1 के जस्ट बाद वाला 1.0000 समथिंग ले लिया, तो उससे छोटा एलिमेंट भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि 1.01 से 1.0001 के बीच में भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स लाई करते हैं। तो आप कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढ सकते जो सबसे छोटा हो इस सेट में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से लिस्ट एलिमेंट वाली कंडीशंस हो जाएंगी। सो थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।